नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी कंज्यूमर अड्डा ईयर एंड स्पेशल सीरीज में। तो भारत जनाब एक जमकर खाने वाला देश है। सदियों से हमारे व्यंजन हमारी जिंदगी को स्वादिष्ट बना रहे हैं और जितनी विविधता हमारे खाने में है उतनी शायद ही दुनिया के किसी और देश में मिले। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, शहर दर शहर खाना और उसका स्वाद दोनों बदल जाते हैं और दोनों जबरदस्त होते हैं। खाना भारत के लिए एक तरह का इमोशन है और ये इमोशन जनाब अब आधी रात को भी सिर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, थैंक्स टू 24/7 फूड डिलीवरी एप्स भारत ने 2025 में जितना रात को खाना खाया है शायद उतना दिन में भी नहीं खाया। स्विगी की हाउ इंडिया ईट्स 2025 रिपोर्ट तो यही कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक रात 11 बजे के बाद खाने के ऑर्डर्स में डिनर के मुकाबले 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और हम रात को मंगा भी क्या रहे हैं? पिज्जा, केक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। रिपोर्ट बता रही है कि बिरयानी इस साल भी देश में सबसे ज्यादा ऑर्डर की गई डिश है। कमाल है भाई। और देश के व्यंजनों से मन नहीं भर रहा तो अब हम भर भर के विदेशी खाने भी ऑर्डर कर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि चाइनीज खाने के दिन अब लग गए। अब भारतवासी कोरियन, वियतनामी और मैक्सिकन फूड की एंजॉय कर रहे हैं। जहां तक पीने की बात है तो भाई अब इंडिया बोबा टी और माचा ग्रीन टी पी रहा है। नाम भी कमाल के हैं। और इन सब के बीच भारत का ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस, जो कि कोविड के जस्ट पहले करीब 1 या सवा अरब डॉलर के आसपास का था, अब $9 बिलियन पर पहुंच गया, यानी कि करीब करीब 9 गुना की वृद्धि। और एक अनुमान भी बताया गया है कि 2030 तक ये $125 बिलियन पहुंच सकता है। मतलब क्या उस वक्त हम सिर्फ खाने पे ही अपना पूरा खर्चा कर रहे होंगे। बहरहाल, क्योंकि 2025 को हम अलविदा कहने वाले हैं और ये ट्रेंड बड़े कमाल के हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना 2025 के खान पान के ट्रेंड को जरा विस्तार से बात करें, ताकि 2026 में हम सोच समझ के ऑर्डर करें, देखें कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और ये पूरी बातचीत पूरी नहीं हो सकती जब तक कि संजीव कपूर साहब हमारे कार्यक्रम में नहीं आए। तो आज हमारे मेहमान हैं संजीव कपूर साहब, देश के जाने माने शेफ, और साथ ही जुड़ रही हैं डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर रिद्धिमा खेमसर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो संजीव सर, ये तो मैंने हाइलाइट्स बता दिए आपको 2025 में। आप ये बताइए कि आपने भी तो साल भर आपके रेस्टोरेंट्स के मेन्यू तय किए होंगे, बहुत सारी जगह के खाने को देखा होगा, समझा होगा, बताया होगा, टीवी प्रोग्राम्स में आप गए और दुनिया भर में आपने ना जाने कितने सेमिनार्स को एड्रेस किया होगा। तो आपके और इस रिपोर्ट के बीच में कोई तालमेल आपको दिख रहा है, या ये रिपोर्ट अपने आप में एक अलग दुनिया को दिखा रही है और अपनी दुनिया अभी भी अलग है? नहीं, विपिन जी, सबसे पहले नमस्कार। आप पूरे साल ऐसे ही डीप रिसर्च करके बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं। दूसरे जो रिसर्च होती है उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छी तरह से सारे दर्शकों तक बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक आप ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, देखिए 2 तरह की चीजें होती हैं। ट्रेंड्स किस तरह के होते हैं? ट्रेंड होते हैं जब आप एक खाना तो खाते हैं जो आप घर पे खाते हैं और जिसको कहते हैं होम स्टाइल फूड, और एक दूसरा खाना होता है जो आप बाहर खाते हैं। और अब एक तीसरी चीज हो गई है जो होता है कि जो घर वाला खाना जो है कई बार हम बाहर खा लेते हैं, ऑफिस वगैरह में भी खिचड़ी खा लेते हैं, और जो बाहर का खाना है, रेस्टोरेंट स्टाइल फूड है, उसको घर पे मंगवा के खा लेते हैं। तो घर पे रेस्टोरेंट का खाना। बट जो ट्रेंड्स होते हैं, ये जितने स्विगी के ट्रेंड्स हैं, ये होम स्टाइल फूड से ज्यादा रेस्टोरेंट स्टाइल फूड के ट्रेंड्स हैं। तो अगर हम ओवरऑल कंजम्पशन की बात करें, फूड कंजम्पशन, तो आप देखेंगे हम जब फूड कंज्यूम करते हैं, लार्जली अगर आप देखें तो हमारे कितने खाने हफ्ते में, अगर आप 21 खाने, 7 दिन 3 खाने, 21 खाने हैं, तो 21 में से कितने बाहर खा रहे हैं, जो बाहर वाले खाने हैं। तो ये जो ट्रेंड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो रिपोर्ट है, दिस इज ट्रेंड ऑफ दैट फूड दैट इज कंज्यूम्ड आउटसाइड होम, वेदर इन होम और आउटसाइड होम, राइट? तो एक ये पहले बहुत समझना जरूरी है दैट बल्क ऑफ कंजम्पशन, अगेन आई रिपीट दिस, bulk of consumption is still happening at home.
डज नॉट मीन कि जो बाहर है कंजम्पशन बढ़ नहीं रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, एंड दैट इज बिकॉज द कन्वीनियंस इज देयर, एक्सपेक्टेशन भी है, कन्वीनियंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं। बट दिस इज द की थिंग दैट आई वांट टू से। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो अब ऐसा हो गया, शायद घर में कोई खाना ही नहीं खा रहा है। नहीं नहीं, घर में भी। सो दैट्स वन पॉइंट आई फर्स्ट वांट टू मेक। ओके, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है, आपने बताया कि एग्जैक्टली ये ट्रेंड जो दिखा रहा है वो क्या तस्वीर है, वो तस्वीर आपने हमें खोल के दिखाई कि इसको ऐसे समझिए। ब्यूटीफुल। अच्छा रिद्धिमा, इस जो पूरी रिपोर्ट की एक हाईलाइट बनी, जो सब जगह चमकी, वो ये कि इंडिया ने अब रात में खाना शुरू कर दिया। वो मैंने बताया भी अपने इंट्रो में कि जो डिनर के मुकाबले लेट नाइट ऑर्डर्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। अब सबको रात में भूख लग रही है और आ रहा है, पिज्ज़ा आ रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आ रहे हैं, केक्स आ रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये हमारी कौन सी आदतों को। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है कि ये तब खा रहे हैं जब हम खाना खा चुके होते हैं। एब्सोल्युटली। इसमें ना एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना तो 4 मेन फैक्टर्स पिक्चर में आए हैं। वन इज सेल्फ इंडल्जेंस, जिसको हम सेल्फ लव भी बोलते हैं। हम अपनी बॉडी इमेज से इतने पॉजिटिव हो गए, हम अपने आप को छोटी छोटी बातों के लिए ट्रीट करने लग गए हैं। ओके, सो आई डिड दिस, आई एम स्ट्रेस्ड, लेट मी ईट समथिंग, आई नीड टू पैम्पर माई सेल्फ। देन देर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेगमेंट जिनको रात को भूख लग रही है, बिकॉज इंस्टाग्राम कह लीजिए या डिजिटाइजेशन कह लीजिए, या हम इतना सब कुछ देखते दैट यू फील हंग्री बाय द एंड ऑफ द डे with your screen time and everything, तो वो healthier options की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड चीज है, दे वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स फॉलोइंग, सपोज आप इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं और उसमें कुछ बहुत स्वादिष्ट खाना आया है, आपका इन्फ्लुएंसर आपको इस खाने के बारे में बता रहे हैं, सडनली यू स्टार्ट क्रेविंग इट। सो दिस इज वेयर इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग योर ग्रेलिन एंड लेप्टिन हॉर्मोन्स। आपके क्या होते हैं, 2 ग्रेलिन एंड लेप्टिन हॉर्मोन्स होते हैं जो आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस और हंगर को कंट्रोल करते हैं। ये कंफ्यूज हो जाते हैं एंड देन यू स्टार्ट डिमांडिंग फूड। ये भी एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तीसरा कारण क्या है कि जनरली व्हेन you're वर्किंग थ्रू आउट द डे, you're pretty stressed out. आप क्या करते हैं, अपने रूटीन के हिसाब से चलते हैं, बट व्हेन you're back home, you're more relaxed, and that is the time when you start indulging in your emotions, जिसको हम इमोशनल और कंफर्ट ईटिंग भी कहते हैं। एंड थैंक्स टू स्विगी 24/7 जो हमें डिलीवरी मिल रही है, वो इतना आरामदायक हो गया कि हमें किसी भी टाइम पे हम कुछ भी मंगा के खा सकते हैं। इट कुड बी अ सिंपल डाइट फूड, वैसे डाइट इज अ मिसनॉमर हियर, हेल्दी फूड, और अ बिरयानी, इवन अ पिज्जा, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स, यहाँ तक कि मिठाइयां भी घर पे डिलीवर होने लगी हैं इन अ स्पैन ऑफ 10 मिनट्स। सो इट्स जी। समथिंग, तो अवेलेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है।